बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और पार्ट टू के साथ आज हम हाजिर हैं, मीडिया एज अ टूल ऑफ वॉर। आज हमारा फोकस रहेगा सोशल मीडिया के ऊपर। और पहले मैं गेस्ट का अपना तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ हैं जफर शेख साहब। ये सीनियर सहाफ़ी और उसके अलावा जो है एजुकेटर हैं, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं और प्रिंट और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका बहुत वसी तजर्बा रखते हैं। और उनके साथ हैं मंसूर खान साहब, छोटे भाई हैं मेरे। उसके अलावा जो है एक बड़े प्रोग्राम, एक बड़े चैनल के एक बड़े प्रोग्राम के इस वक्त अंदर एक अहम जिम्मेदारी वो अदा कर रहे हैं। और उसके अलावा एमफिल भी कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है। तो हम आज के प्रोग्राम का जो है आगाज़ करेंगे कल, जहाँ पे हमने तोड़ा था। हमने कल फेक न्यूज़ को डिस्कस किया, कैसे फेक न्यूज़ के ज़रिए स्ट्रेटेजिक मफादात को हासिल किया जाता है। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया को, क्योंकि जब आप हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं तो सोशल मीडिया जो है वो एक अहम रोल इसमें अदा करता है। क्योंकि जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर तो एक हद तक कंट्रोल होता है, एडिटोरियल कंट्रोल होता है, और जो इन्फॉर्मेशन निकल रही होती है वो एक हद तक फिल्टर होकर निकल रही होती है। लेकिन सोशल मीडिया के अंदर जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके हाथ में कैमरा है, वो जो चाहे वो दिखाए, वो जो चाहे सुनाए, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और हमने देखा ये है कि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे जब कोई मसला होता है, आपको याद होगा कुछ अर्से पहले सिविल वॉर इन कराची करवा दी गई थी इंडिया में कुछ बैठे हुए कुछ लोगों ने। और वो सारे के सारे जो है मुस्लिम नेम्स थे और लोग बड़े परेशान थे, लेकिन उसके बाद खैर पाकिस्तानियों ने जो जवाब दिया वो भी एक क्लासिकल था। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया, खासतौर पे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके अलावा कल भी हमने बात की थी कि बेसिकली यहाँ पे तरीका वारदात ये होता है कि सबसे पहले आपके कंफर्ट जोन में पहुंचा जाता है। फिर कंफर्ट जोन में जब वो बंदा पहुंच जाता है, उसके बाद वो आपकी वल्नरेबिलिटीज़, जो आपकी इंसिक्योरिटीज़ जो होते हैं, उनके मुताबिक जो है वो न्यूज़ तराशता है, नैरेटिव तराशता है। और क्योंकि आपकी वो कमज़ोर जो है साइड होती है, इसलिए आप बड़ी जल्दी जो है उस वायरस को कैच करते हैं। और आपकी फिर परसेप्शंस के अंदर चेंजेस आती हैं, और फिर जो ये सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा होता है वो उसके ज़रिए आपका जो है आपसे अपने मफादात निकलवाता है। तो सर, सबसे पहले ज़फ़र शेख साहब के पास मैं चलूँगा। सर, सोशल मीडिया बिल्कुल ही, डोंट यू थिंक कि वो जो कहते हैं कि आज़ादी के लिए भी कुछ पाबंदियों की ज़रूरत होती है। तो सोशल मीडिया तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे किसी किस्म की पाबंदी नज़र ही नहीं आ रही है। अगर पाबंदी भी नज़र आती है तो पहले आप ट्विटर हेडक्वार्टर जाएं, या पहले आप फेसबुक वालों के पास जाएं, फिर वो देखेंगे कि उनकी पॉलिसी क्या है, उनका कौमी मफाद क्या है। और उस वक्त तक, जब तक आप उनसे अपनी बात मनवा पाओगे, उस वक्त तक डैमेज हो चुका होगा। तो आप कैसे देख रहे हैं खासतौर पर पाकिस्तान के तनाजुर में? बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दो तीन बातें हैं जिस पे मैं जल्दी से बात करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि दुनिया में कोई भी चीज जो है 100% आजाद नहीं होती। बिल्कुल। हम सब जिस माशरे में, जिन इदारों में, जिन मुल्कों में, जिन जोग्राफिकल लोकेशंस में रहते हैं, वहाँ हमारी लिमिटेशंस होती हैं और उन लिमिटेशंस के मुताबिक ही हमें हमें आज़ादी हासिल होती है उनकी हद तक। अब हम एक इस्लामी माशरा है, एक मशरक़ी है, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जो मल्टी मल्टी लिंग्विस्टिक और मल्टी एथनिक सोसाइटी है। ऐसे में फॉल्ट लाइन्स हमारी सोसाइटी की बहुत ज़्यादा हैं। और जब फॉल्ट लाइन्स बहुत ज़्यादा हों और इस तरह मल्टीकल्चरल सोसाइटी हो, तो उसमें लिमिटेशंस का भरल ख्याल रखना होता है। लेकिन बदकिस्मती से ना हमारी स्टेट्स ने इस हवाले से अब तक कोई लेजिस्लेशन की है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले साल यूनिवर्सिटी में पेमरा ने एक लेटर भेजा और उन्होंने ये कहा कि जनाब, हमारे पास ये एक ड्राफ्ट है और इस ड्राफ्ट के जरिए हम सोशल मीडिया की जो एक्टिविटीज हैं, उस पर जो हमारा लोगों का इंटरेक्शन है, उसे हम रेगुलेट करना चाहते हैं। लेकिन वो जिस तरह का उन्होंने बना के भेजा, उस पर अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हो पाया। वो इसलिए कि ज्यादा लोगों का ख्याल यह था कि रेगुलेशन से ज्यादा ये कंट्रोल की कोई चीज है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि कोई लॉ इस हवाले से मौजूद नहीं है, और जो लॉज मौजूद हैं वो इफेक्टिव नहीं है। लेकिन एक और चीज भी ये है कि अगर विल ऑफ द स्टेट या विल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस मौजूद हो तो वो अफेक्टिव काम हो सकता है। मसलन मुझे याद है कि गुज़िश्ता 2-3 सालों में ये हो रहा था कि ईद के दिनों में लोग जाली
ईद की छुट्टियां और ईद की तारीख और इन चीजों के सर्कुलर बना के भेज देते थे। फिर जैसे ही गवर्नमेंट ने उसका नोटिस लिया और 2-3 लोगों को पकड़ा, उसके बाद से वो सिलसिला बंद हो गया। तो बात यह है कि इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो और इफेक्टिव विजिलेंस के साथ एक्शन हो, अगर प्रॉम्प्ट एक्शन, तो लोग बहरहाल उससे डरते भी हैं। ये भी मुझे अच्छी तरह याद है कि लड़के लड़कियों का एक दूसरे को ब्लैकमेल करना, एक दूसरे के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे ही बना लेना और उसके जरिए उसको पैसे कमाने का जरिया करना। एफआईए ने जब से उसके ऊपर छापे मारे, लोगों को, लड़कों को, बच्चियों को गिरफ्तार किया, सख्त एक्शन लिया, तो हमने देखा कि उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। आजकल फाइनेंशियल स्कैम चल रहे हैं। लोग मुख्तलिफ स्कीमें बना के मुख्तलिफ चीजें, प्रोडक्ट्स बेचने के नाम पे, जमीनें और जायदादें बेचने के नाम पे, सर्विसेज के नाम पे स्कैम्स कर रहे हैं और लोगों का बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उस पर एक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब एक्शन होगा तो उम्मीद है कि वो मामला भी रुक जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया एक्चुअली एक ऐसी चीज है कि इट्स अ वर्ल्ड इन योर हैंड। दुनिया आपके हाथ में है। आप जहां जिस तरह चाहें, जो मैसेज दुनिया को देना चाहें आप देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया और स्पेशली ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, हमने इनके इनकी अफादियत देखी है? हमने सोचा है कि हम इसको कैसे, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके पॉजिटिव व्यूज भी हैं और नेगेटिव व्यूज भी हैं, लेकिन अक्सर हमने ये देखा बिलाल भाई कि इसका नेगेटिव व्यूज ज्यादा हो रहा है। ना हमारे पेरेंट्स इस हवाले से बच्चों को सिखा रहे हैं, ना हमारे इंस्टीट्यूशन इस हवाले से सिखा रहे हैं, ना हमारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं, और ना ही इदारे जो हैं, जिन इदारों में हम काम करते हैं, वहां कोई इस तरह की स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं जो हमें पाबंद करें इस बात पे कि आपने अगर इस इदारे में रहना है तो आपने सोशल मीडिया का फलाना इस्तेमाल नहीं करना। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे एक ट्रेनिंग सेशन हुआ बहुत तवील, वर्ल्ड बैंक में। मैं इकोनॉमिक रिपोर्टिंग किया करता था। उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आप बाहर से कोई सीडी, यूएसबी वगैरह लेकर नहीं आएंगे। तो उन्होंने उन्होंने कहा आपको जो डाटा चाहिए हम आपको खुद फराहम करेंगे। वो उन्होंने दिया। अपने सिस्टम में उन्होंने बाहर से कोई चीज, कोई डिवाइस ला के लगाने की इजाजत नहीं दी। कई एम्बेसीज में मेरा जाना होता रहा, मैंने देखा कि वहाँ रिस्ट्रिक्शन थी कि आप एसडी कार्ड या सिम कार्ड आप नहीं लेकर आएंगे। आपको कोई चीज चाहिए या आप कोई चीज लाना चाहते हैं, आप गेट पे दे दें, हम उसे स्कैन करके लेके आएंगे। तो ये एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट सारी दुनिया ने अपने लिए बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की प्रोटेक्शन की, इसको रोकने की, लोगों को रेगुलेट करने के कोई ख्याल ख्याल ही मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम एक हालत जंग में हों, शायद हमारी सरहदों पे इतनी जंग नहीं चल रही बिलाल भाई, जितनी ज्यादा जंग हमारी सोशल मीडिया के महाज पे चल रही है। और सोशल मीडिया के महाज पे हम और ये विजिबल नहीं है दुश्मन, ये इनविजिबल दुश्मन है। ये मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार के नाम से हो सकता है, ये जफर महमूद शेख के नाम से हो सकता है, ये किसी के नाम से दुश्मन हो सकता है। किसी को नहीं पता कि ये जो पीछे जफर शेख का नाम है या बिलाल का नाम है, ये बिलाल नहीं है, ये कोई और लोग हैं। ये फितरजू लोग हैं जो बेसिकली कभी हमें मजहब के नाम पे हमारी डिस्कशन से स्टार्ट करा के हमें लड़ाते हैं, और कभी रॉन्ग इंफॉर्मेशन के नाम पे, कभी डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन के नाम पे, कभी और किसी चीज के नाम पे, और कभी एथनिसिटीज के नाम पे चला रहे होते हैं। और कोई पता नहीं है कि ये जो हमारा आदमी जो नेट पे मौजूद है या हमारे किसी ग्रुप में मौजूद है, ये कहाँ से बैठा हुआ है, ये तल अवीव से ऑपरेट हो रहा है या दिल्ली से हो रहा है या काबुल से ऑपरेट हो रहा है। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई है बहुत सारे केसेस में, तो 100% ये पता चला कि कोई उनमें से पाकिस्तानी नहीं था। ये सब बाहर के ही लोग थे जो बेसिकली हमारे लोगों को, जो कि बहुत बड़ी तादाद में अब सोशल मीडिया यूजर हो गए हैं, वो उनको बेसिकली खराब करने के लिए। अच्छा, और ये जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है और ये जो रॉन्ग इश्यूज है, देखिए इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बिलाल भाई 3-4 चीजों में। रिलीजियस थॉट्स में, आपके अकायद में, आपकी पॉलिटिकल लाइकिंग डिसलाइकिंग में, और आपकी नेशनल इंटरेस्ट में। सर हर जगह हमारी इंटरेस्ट वाले। इसी पॉइंट पे मैं आपके जी पास अभी थोड़ी देर तक आता हूँ। अयाज, अभी रेगुलेट करने की भी बात की कि कोशिशें हुई और रिस्ट्रिक्ट करने की भी कोशिश हुई। अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड है और हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन के हवाले से स्टेट जो है वो बेबस हो चुकी है। स्टेट किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन का फ्लो ना बाहर जाने का रोक सकती है, ना जो है मुल्क के अंदर आने से रोक सकती है। ऐसे हालात के अंदर सोशल मीडिया जो है वो
कौन कौन से थ्रेट्स ऐसे हैं जो हमारी एग्जिस्टेंस जो है खास तौर पे उसके लिए पैदा कर रहे हैं, और उन थ्रेट्स को क्या हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसे थिंक टैंक्स हैं जो काम कर रहे हैं, या सिर्फ जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इसी तरीके से बात होती है और उसके बाद बात खत्म हो जाती है? थैंक यू बिलाल साहब। देखिए, जफर साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है कि इनकी बातें सुन के एक चीज़ वाज़ेह हुई है। मैं आपके जवाब, आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ और बड़ा कनेक्टेड है उसके साथ कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जब आप टीवी का, सिर्फ टीवी का दौर था तो तब एक होता था कि, या फिर अखबार का, तो कि जी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वन साइडेड की बात होती थी कि जी वहां से आ रहा है, मगरब से आ रहा है और यहाँ से वापस नहीं जा रहा है। तो अगर अब भी अगर हम जो सारी डिस्कशन अभी तक हुई है तो हमें ऐसा लग रहा है कि somebody is there operating वो from over there, वहां से चीजें हो रही होती हैं, प्रोपेगेंडा भी वहां से हो रहे होते हैं, बाहर से सारी चीजें आ रही होती हैं और हम उसके विक्टिम बन रहे होते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि वो जो हमारी तरफ से, जो एक हमारी तरफ से कुछ जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा। उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मीडियम का बहुत प्रॉब्लम है कि हमारा जो मीडियम है वो अभी भी हम मोस्टली वी यूज उर्दू मीडियम ना, अपनी कम्युनिकेशन के लिए भी, अपनी न्यूज़ की इंफॉर्मेशन के स्प्रेडिंग के लिए भी, डिसएमिनेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। हमारी जो एक कम्युनिकेशन है या हमारी जो इंफॉर्मेशन है या हमारा जो एनालिसिस होता है वो वहाँ नहीं जाता और उन लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती एक तरह से कि वो आए और हमारे तर्जमे करते फिरें और हमको वो करते करते रहें। तो अल्टीमेटली एक तरह से हम ही वो एक तरह से विक्टिम बन रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो सोशल मीडिया से जिस तरह से पहले से थे। तो अब चूंकि सोशल मीडिया का कंट्रोल और चीजें, बहुत सारी चीजें उनके पास हैं। अब अगर फेसबुक की और ट्विटर की और इन चीजों की अगर आप बात करें तो इंडिया इज वेरी मच इन कंट्रोल देन पाकिस्तान ना। तो वो जो चीजें आपने अभी इंडियन क्रॉनिकल्स की बात कर लें, किसी भी कर लें, तो वो अपना जो एजेंडा लेके आते हैं, जो अपना प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उनके लिए काफी सारी आसानियां होती हैं। हमारे लिए उस तरह से नहीं है। और दूसरा, जिस तरह से मैंने कहा कि हमारा चूंकि लैंग्वेज का भी इशू है, तो वो हमारी लैंग्वेज को तो वो इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर लेते हैं। जैसे आपने जफर साहब ने कहा कि कभी पता चलता है वो तब तल अबीब से ऑपरेट हो रही होती हैं चीज़ें, कभी इंडिया से ऑपरेट हो रही होती हैं या कहीं कहीं और से हो रही होती हैं। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है कि हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बजाय कि ये प्रोसेस कैसा है, हम सिर्फ और सिर्फ उनके इम्पैक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है। वो जो फीडबैक वाला, सॉरी, जो वो एक था ना वन वे फ्लो है, वो मुझे अभी भी लगता है कि वो वन वे फ्लो अभी भी जारी है इस सोशल मीडिया के दौर में भी, और विक्टिम वही सोसाइटीज बनी हुई हैं जो पहले से विक्टिम थी। ऐसे ही है। इसी बात को आगे कंटिन्यू यानी कि सवाल है आपकी से मंसूर के, जब इराक पे हमला हुआ अमेरिका ने किया, तो तकरीबन 80,000 के करीब ईमेल्स जो है ना इराकी जर्नल्स, इम्पोर्टेंट जो ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स को भेजी गई ताकि उनका मोराल लो और वो ट्रैप पे आए। और इसका फ़ायदा जो है उसके बाद जब जंग शुरू हुई तो हमने देखा अमेरिकन ने काफ़ी ज़्यादा उठाया। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अब तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के साथ साइबर कमांड्स जो हैं चाइना ने भी बना दिया, अमेरिकन भी साइबर कमांड है। पाकिस्तान के अंदर इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए खासतौर पर गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जो यानी कि फौज कर रही है या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट लेवल पे कुछ इस तरह के कदम उठाए गए हैं, आप समझते हो कि हम उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर अपने भी कर सकें, या ये अभी तक आप जैसे अयाज जैसे जफर भाई जैसे जो जवान लोग हैं वो ये अपनी जगह पे ये जंग लड़ रहे हैं, या कोई मनज़्ज़म किस्म की पाकिस्तान में हुकूमती लेवल पे कोई काम हो रहा है? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। अच्छा, अभी आपने इराक वॉर की बात की, तो सिर्फ इराक वॉर तो एक बहुत पुरानी भी चीज़ हो गई, सोशल मीडिया से पहले की वो बात थी। लेकिन अब तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो हुक्मरान चेंज करने और इलेक्शंस जीतने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके इल्म में है कि अभी ट्रंप और हिलरी का जो मेरे ख्याल में इलेक्शन हुआ तो उसमें किस हद तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था। बीजेपी क्या कर रही है, गुजरात इलेक्शंस में उन्होंने किस तरीके से सोशल मीडिया का मिसयूज किया है। तो अब आप तो सोशल मीडिया के जरिए आप लीडरशिप तब्दील कर सकते हैं, इलेक्शंस मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक चीज़ में आप बताना चाहता हूँ कि आज मैं गया था वैक्सीन लगवाने अपनी भी, और कल मेरी आपसे बात भी हुई थी और अपने पेरेंट्स के लिए।
तो जब मैं घर वापस आया तो मैंने व्हाट्सएप खोला तो उसमें मैसेज था कि किसी नोबल इनाम याफ्ता शख्सियत ने कहा है कि वैक्सीन लगाने के 2 साल के अंदर आप मर जाएंगे। मैंने कहा चले मेरा तो ठीक है, लेकिन मैंने पेरेंट्स को भी लगवाई थी। तो मैं फौरन गूगल पे गया और मैंने जाके देखा कि यार ये, बाद में पता लगा कि वो न्यूज़ फेक थी। तो कहने का मतलब ये है कि रोजाना की बुनियाद पे फेक न्यूज़ जो है ना वो सर्कुलेट हो रही हैं, और इस हद तक हो रही हैं कि वो आपकी बिल्कुल एक इशू से मुतालिक ना बयानियां बना देती हैं और नैरेटिव बना देती हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जरा थोड़ी सी तमहीद बांधूंगा कि आपने थॉमस फ्राइडमैन का नाम सुना होगा सबने। उसने एक नॉवेल लिखा था, वो बड़ा मशहूर मुसन्निफ है और इनाम याफ्ता भी है, अवार्ड याफ्ता भी है, द वर्ल्ड इज फ्लैट। उसमें उसने बेसिकली ये बताया था कि जो दुनिया है वो ग्लोबलाइजेशन के बाद बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। आपके इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल बदल गए हैं। अब आप ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हो गई, ऑनलाइन आपकी सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो उसमें उसने मुख्तलिफ फ्लैटर्स बताए थे जिसको उसने मुख्तलिफ वजूहात बताई थी कि ग्लोबलाइजेशन से दुनिया किस तरह, यानी क्या वजूहात हैं कि दुनिया तब्दील हो गई है। उसको उसने फ्लैटर्स का नाम दिया था। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी, वजूहात थी, जिसमें फॉल ऑफ बर्लिन वॉल था। उसके बाद उसने बताया था कि वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, अब इन सोर्सिंग हो रही है, आउटसोर्सिंग हो रही है। तो उसने साथ ही बताया था फ्राइडमैन ने कि अमेरिका जो था वो ग्लोबलाइजेशन के लिए तैयार नहीं था। तैयार इस सेंस में नहीं था कि उसने देखा कि मेरे तो कंपेटिटर्स पैदा हो गए हैं, उसमें चाइना है, उसमें रशिया है, उसमें कुछ हद तक काफी हद तक इंडिया भी है। तो उसने ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करना शुरू किया, जिसका अमेरिका को नुकसान हुआ। तो जब मैं ये चीज पढ़ रहा था तो मेरे जहन में यही आया कि जब ये सोशल मीडिया आया था, उसने एक बड़े मजे की बात की थी कि जब उसने किताब लिखी थी वो 2005 में लिखी थी। तो उसने कहा था जब 2005 में लिखी थी तो ना फेसबुक था, ट्विटर एक चिड़िया की चहचहाहट का नाम होता था, क्लाउड सिर्फ आसमान में हुआ करता था, ठीक है, और 4G एक पार्किंग स्पेस का नाम था। और उसने एक एक और बातें की थी शायद इस तरह की ना। तो उसने कहा कि अब तो वो किताब भी बिल्कुल आउटडेटेड हो गई है, अब तो सोशल मीडिया ने बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट तब्दील कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया का बूम आया था ना, तो हम इसके लिए तैयार नहीं थे, या हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि किस हद तक ये हाइब्रिड वॉर का एक टूल बन सकेगा, किस हद तक ये आपकी सोसाइटी के माइंड्स को इन्फ्लुएंस करेगा। ना हम लोग इंडिविजुअल सतह पे तैयार थे, ना हमारी गवर्नमेंट उसके लिए तैयार थी। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया है कि हम इसको समझ लें कि ये हाइब्रिड वॉर का कितना बड़ा टूल है। उसमें मैं देखता हूँ 3 सतहों पे हम ये काम कर सकते हैं। एक तो पहली तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की सतह है। अभी कल भी जफर साहब ने इंडियन क्रॉनिकल्स की बात की थी, अयाज खान साहब ने भी किया आज। देखिए, इंडियन क्रॉनिकल्स 10 साल से वो फेक न्यूज पब्लिश करते रहे। ANI जैसी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी उनके साथ मिली हुई थी, लेकिन अफसोसनाक बात है कि उसकी खबर भी हमें EU डिसइंफो लैब से पता लगी। मतलब हम चाहते तो थोड़ा सा खुद तहकीक करते, हम उसका पर्दा खुद फाश करते तो हमें ज्यादा खुशी होती। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हुकूमती लेवल पे ये हो सकता है कि आप एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दें जिसका काम ही सिर्फ फेक न्यूज बस्टिंग हो, और जिसका काम ही सिर्फ इस प्रोपेगेंडे का तोड़ो। मिसाल के तौर पर खबर आई मेरे ख्याल में है भी, उस ट्विटर, है भी हाँ, यानी कि लेकिन ट्विटर। हाँ, उस सतह पे नहीं है। वो एक बनाया है इन्होंने फेक न्यूज बस्टर, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि जो हुकूमती जमात है या उनके कोई इत्तेहादी हैं उसके खिलाफ कोई खबर आई तो वो फौरन कह देते हैं ये तो कोई फेक न्यूज है। वो बहुत बड़े लेवल पे कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए। अभी आपके दूसरा में है कि अब मीडिया की सतह पे आप देखें तो हमारे यहाँ जो स्टिंग ऑपरेशन है ना, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी फैक्ट्री पे छापा मारें, वहाँ पे मिलावट हो रही है तो उसके मालिक को पकड़ के आप ले आए और कहें कि ये स्टिंग ऑपरेशन है। या किसी ऐसे जहाँ पे फाशी काटा है कोई, तो उस पर छापा मार के आप उसके मालिक को ले आए, उसको पुलिस के हाथ में गिरफ्तार करा लिया और कहा जी हमने स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन जो है ना वो दुनिया में बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया। और आपकी मेरी उस दिन भी बात हो रही थी, जो कोबरा पोस्ट एक स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किया इंडिया में, उसमें आपके टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर आपकी उनके जो बड़े बड़े इंडिया टुडे हालांकि कितना मॉडरेट समझा जाता है, लेकिन वहां तक भी उन्होंने एक्सपोज किया कि उनके जो मालिकान है वो किस तरीके से हिंदुत्व डॉक्ट्रिन को जो है वो फैला रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है दूसरे लेवल पे जो है ना थोड़ा सा मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होकर थोड़ा इस किस्म की तरफ भी आना पड़ेगा कि वो इस किस्म के स्टिंग ऑपरेशन भी करें कि जो लोग इस तरह के इश्यूज में या इस तरह के कामों में इन्वॉल्व है उनको पर्दाफाश किया जाए। तीसरी मेरे ख्याल में जो है ना वो अवामी सतह पे थोड़ी सी हमें करनी पड़ेगी कि अवाम जो है उनके पास कोई चीज़ आ रही है तो बजाय उसको कि आप क्लिक बेट के लिए या आपकी, क्योंकि आपके पास एक ऐसा टूल आ गया है कि आप एक क्लिक करते हैं तो आपकी चीज़ पूरी दुनिया में चली जाती है, आपके तमाम दोस्तों के पास चली जाती है। तो उससे थोड़ा सा परहेज करें और उसकी थोड़ी सी तहकीक कर लें। गूगल आपके पास है, या किसी समझदार बंदे से पूछ लें कि जो चीज़ मैं आगे फैला रहा हूँ क्या ये सच भी है। काम करें ना तो काफ़ी मेरे ख्याल में ये जो मसाइल हैं ये हल हो सकते हैं। जफर भाई दोबारा आपकी तरफ आऊंगा
कि जी अभी अभी आपने जिक्र किया कि किस तरीके से रिलीजियसली वगैरह जो है सियासी तौर पे और हमारे अंदर सूबाई गस्बियत जो है उसे फैला के सोशल मीडिया को बड़ा इफेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है और उसके हम इफेक्ट्स भी देख रहे हैं। और मेजॉरिटी टाइम जब आप आईपीस को ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि ये चेन्नई में बैठ के, काबुल में बैठ के, तल अवीव में बैठ के जो है ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सर आप उस्ताद भी हैं जर्नलिज्म के और अच्छा खासा आपका नेशनल इंटरनेशनल मीडिया का तजर्बा भी है। रियासत क्यों फेल हो रही है? क्या रियासत का काम नहीं है कि वो नैरेटिव दे? अब जब रियासत की तरफ से एक नैरेटिव नहीं आ रहा, ये आपकी जो है वो लोगों की वो माइंड साजी नहीं की जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक वो जो अवाम के जो माइंड्स हैं वो डिफेंसलेस हैं। जब एक किस्म की उनकी पहले जो है सोशल मीडिया पे परसेप्शन जो है बनाई जाती है, उनकी इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी इमोशनलिज्म को एक्सप्लॉइट किया जाता है, फिर अपनी चीज़ जो है ना उनके जहन में। आज उसकी मिसाल देता हूँ, एक जगह पे बहस हो रही थी तो वो हजरत साहब ये कहते हैं कि जनाब सी पैक जो है ईरान चाइना तो आपसे दूर हो गया है, क्योंकि वहाँ पे चाबहार के अंदर जो है उन्होंने कर लिया है। ठीक है। सेकेंडली जो है चाइना जो है, आप बड़ी बात कर रहे हो तो चाइना भी अमेरिका से कम नहीं वगैरह वगैरह उनकी बात। मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि मैं कहा जनाब ये मुझे बताएं कि चाबहार चलें चाइना पाकिस्तानी को छोड़ रहा है तो कौन सी बॉर्डर है ईरान की जो चाइना के साथ मिलती है? तो उस पर उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त का उन्होंने कहा आप ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर्स वाली बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज का आपको नहीं पता। मैं खामोश हो गया, फायदा कोई नहीं था बहस करने का। ये चीजें जो है ये गवर्नमेंट को करनी है। आज कल आपने बात की, अयाज ने बात की, मंसूर ने बात की, कल असद था उसने बात की कि हम ये जानते हैं कि बेसिस नहीं मिल सकती हैं अमेरिका को, लेकिन आज भी आपके मुल्क का एक बड़ा तबका गवर्नमेंट फेल होती हुई नजर आ रही है इस चीज पे कन्विंस करते हुए, लॉजिक देते हुए कि पाकिस्तान किसी किस्म का किसी को अड्डा नहीं दे रहा। तो इसकी फेलियर की क्या वजह है और किस तरीके से इस फॉल्ट को, नैरेटिव का जो फॉल्ट है जो हमने चारों सूबों तक बल्कि पांचों सूबों तक और आजाद कश्मीर तक पहुंचाना है, उसको हम पहुंचाएं? आप क्या कहते हैं? बिलाल भाई, मैं दो तीन बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो इस वक्त स्टेट और सिटीजन इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है ना, वो बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। और इस ट्रस्ट डेफिसिट की बहुत सारी वजूहात हैं। इसकी वजूहात खुद अवाम भी हैं, इसकी वजूहात खुद हुक्मरान भी हैं, और इसकी वजूहात वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिन्होंने कभी अवाम और हुकूमत के दरमियान एक कॉन्फिडेंस का लेवल पैदा ही नहीं होने दिया। हर चीज शकूक और शुबहात में, और ठीक काम भी करें तो हम कहते हैं नहीं नहीं यार ये गलत हो गया। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये बेसिकली बेसिक रोल अदा करता है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत भी है, हम इसकी काफी हिमायत करते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज में भी ये कहीं शामिल नहीं है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर खुद बार बार ये कह चुके हैं, अपनी नेशनल स्पीचेस में कह चुके हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ही तो मैं इख्तदार में आया हूँ, उसी के जरिए तो मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा, और उसी के जरिए लोगों ने, खासतौर पे यंगस्टर्स ने मुझे, मेरी हिमायत की, मेरे पीछे मेरे इंसाफ के नैरेटिव को लेके चले और मुझे इख्तदार तक पहुंचाया। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के बाद ना सिर्फ खुद प्राइम मिनिस्टर बल्कि उनकी उनकी पूरी टीम है, उसकी तरजीहात में ये कहीं शामिल नहीं है कि लोगों की या पाकिस्तानी सोसाइटी की सोशल मीडिया के हवाले से कोई बिहेवियरल चेंज की कोई एफर्ट की जाए, कुछ लोगों को सच की तरफ लाया जाए। हालांकि सबसे बड़े विक्टिम भी अब ये खुद ही हैं, इनके खिलाफ सबसे ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा है। एक बात मैं और आपको बताऊं बिलाल भाई, कि हम यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक मॉडल के तौर पे हम अरब स्प्रिंग को डिस्कस करते हैं और पढ़ाते हैं। अरब स्प्रिंग क्या था? अरब स्प्रिंग इसी तरह की एक सूरत हाल थी जहां अरब माशरों में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया, वो उनकी जिंदगी का लाजमी जुज बन गया। और जब उन्होंने समझा कि हम बड़े एनलाइटेंड हो चुके हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम सोशल मीडिया में दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं जो उनके टूल्स थे जो कि हमारे दुश्मनों ने डेवलप कर लिए थे, उन्होंने आज़ादी के नाम पे अरब मुल्कों में और जो आमरीत के खिलाफ और जमहूरियत की बहाली के बहाने से उन्होंने जो एक लहर जारी की, अरब स्प्रिंग की। आप देखें 2008 में ये काम शुरू हुआ था और आज तक
पूरे अरब में आग लगी हुई है और बहुत सारे ममालिक को वो आग भस्म भी कर चुकी है, तबाह कर चुकी है। इसी तरह के डिफरेंट मॉडल जो हैं वो यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूं एक और, कल खुद इंडिया में जिसके बारे में पाकिस्तान भी बहुत बड़ा मजलूम है और ये कहता है कि हम इंडिया की जो 5th जनरेशन वॉर है उसका हम विक्टिम हैं। कल इंडिया ने लास्ट डे थी 25 और उस पर उन्होंने ट्विटर को और खासतौर पे व्हाट्सएप को कहा था कि आप हमें अपने डाटा तक एक्सेस दें, वरना हम आपको बंद कर देंगे। और उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर और फेसबुक जो है वो चले गए और जाके उन्होंने कहा कि जनाब आप हुकूमत को इस काम से रोकें, हम इनको एक्सेस नहीं दे सकते। तो यानी खुद वो स्टेट्स भी जो कि इस टूल को अपने मुखालिफिन के खिलाफ गलत इस्तेमाल करती रही हैं, खुद वो भी उसका विक्टिम हैं और हो रही हैं। और इंडिया भी ये कोशिश कर रहा है स्टेट के लेवल पे कि जो सोशल मीडिया है इसमें जो चीजें जहां से जनरेट हो रही हैं हमें पता चले कहाँ कौन किधर से जनरेट कर रहा है, क्योंकि वहां भी बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। उसी डिसइंफॉर्मेशन के नतीजे में वो अपने जिस्म पे गाय का पखाना मल के खड़े हो जाते हैं और अब उसी डिसइंफॉर्मेशन के नतीजे में वो इस तरह की बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं जिससे खुद इंडियन गवर्नमेंट भी परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि यार क्या करें। लाखों की तादाद में लोग बाहर निकल आए और जनाब अली एक दूसरे के ऊपर पता नहीं क्या गन कीचड़ उछाल रहे हैं कि इससे कोरोना का मुकाबला होगा। अजीब अजीब हरकतें की हैं। तो बेसिकली ये गलत एजुकेट हो रही है सोसाइटी और हर सोसाइटी के साथ ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी के साथ नहीं है बिलाल भाई, ये बाहर जो यूरोप है, यूरोप को भी इसी तरह के जरा डिफरेंट किस्म के, उनमें से ज्यादातर सोसाइटीज ने अपने आप को थोड़ा मेच्योर कर लिया है तो उनके प्रॉब्लम जरा डिफरेंट किस्म के हैं। और हम थर्ड वर्ल्ड की जो सोसाइटीज हैं हमारे प्रॉब्लम बहुत ही क्रूड लेवल पे हैं। लेकिन एक बात और भी मैं आपको आखिर में बताऊं कि हम ना सिर्फ 5th जनरेशन वॉरफेयर यानी हम अपने दुश्मनों की तरफ से सोशल मीडिया के हमलों का शिकार हैं, बल्कि खुद हमारे अपने नौजवान, हमारे अपने बच्चे, हमारी अपनी फैमिलीज, हमारी अपनी सोसाइटी भी बहुत बुरी तरह मिसयूज कर रही है। मैं बिलाल भाई मैं 11 बजे से पहले कोई क्लास नहीं ले सकता क्योंकि मुझे पता है कि वो 11 बजे भी मेरा बच्चा जो है वो उठ के नहीं आएगा, आधी क्लास भी नहीं होगी और टीचर अकेला बैठा हुआ होगा क्योंकि सारी रात ये जागते रहे हैं और जाग के पता नहीं क्या करते रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि खुद हमारे अपने अंदर भी मिसयूज हो रही है। कभी आप सुबह देखेंगे कि जिन दफातर में लोगों को 8 बजे या 9 बजे पहुंचना है उनमें से कोई भी 8 या 9 बजे नहीं पहुंचेगा, 9:30 10 बजे पहुंचेंगे आंखें मलते हुए और आगे साइलिन बेचारे जो है वो परेशान खड़े हुए हैं कि यार दफ्तर खुले, काम हो तो हम अपना काम करें। तो ये बेसिकली क्या है, हम लोग सोशल मीडिया के जरिए, अच्छा और सारे दिन हमारी गुफ्तगुएं क्या होती हैं, तो यार वो मैंने फलाने को जवाब दिया और उसका मुंह तोड़ दिया और उसने ये कहा था और उसने फेसबुक पे फलानी पोस्ट आई थी। यानी हमारी जिंदगी में और कोई काम ही नहीं बचा, हमारी जिंदगी का कोई और मकसद ही नहीं है सिवाय इसके कि फेसबुक सोशल मीडिया की उल्टी सीधी सही या गलत सारी बातों पे हम डिस्कस करते रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इधर इसी बात से सवाल निकलता है। हमने देखा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका कल जब हम बात कर रहे थे, अयाज आपने जिक्र भी किया किस तरीके से ट्रंप के लिए उन्होंने मैनिपुलेट किया और उसके बाद किस तरीके से यूज उन्हें किया जाता रहा। अभी कोबरा पोस्ट की बात की मंसूर ने, और कोबरा पोस्ट का आपको पता है कि कोबरा पोस्ट ने जो रिवील किया वो सरप्राइजिंग था। किस तरीके से बीजेपी ने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को हायर किया और उनको पर ट्वीट पर फेसबुक पोस्ट जो है उन्होंने अच्छा खासा उन्होंने नवाजा। तो इसका मतलब ये है कि अवाम को अब कोई ऐसी चीज नहीं है, यानी कि तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, आपको पता है कि वो गंदी चीजों की बात आई तो पता चला सबसे ज्यादा गंदी चीजें कहाँ पे सर्च की जाती हैं। हमारे एक एक ट्रेंड के आप फेसबुक देख लें कि जो जिस तरीके से आप फेसबुक कर रहे हैं आपको वही इश्तिहार सामने आना शुरू कर देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो इतना भरपूर यूज कर रहे हैं कि आपके एक एक ट्रेंड का उन्हें पता है। तो इन हालात के अंदर जब थ्रेड्स इतने साइंटिफिकली आपके लिए सीरियस हो चुके हैं कि आपकी एक एक मूव को आप मोबाइल लेके फिर रहे हैं, सैटेलाइट आपको जो है हर जगह पे आपको के ऊपर नजर रखे हुए। कल मैं एक जगह से वापस आ रहा था तो उबर वाले को ये पता था कि उसने किस गली में मुड़ना है और कहाँ पे जाके खड़ा होना है। उसका जो गूगल था वो बोलता जा रहा है। बहुत सीरियस बात है भाई, ये बहुत सीरियस बात है जिसे हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और हम
ये नहीं समझ पा रहे कि किस तरीके से हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो इस हवाले से क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिससे आप समझते हो कि ये कौम थोड़ी सी जो है वो जागे, ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे नौजवान में भी है और नौजवान के अलावा मेरे जैसे बुढ़े बंदे में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या आप समझते हो कि किस तरीके से हम इस जंग को लड़ें? फिलहाल सब चीजें आइसोलेशन में तो होती नहीं है। आपने जो पूरा नक्शा खींचा है, अगर इसमें देखें कि एक दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है, वो मुल्क भी दुनिया का आबादी में सबसे बड़ा है और वो इस सारी मिनट से बचा हुआ है। उसको पता ही नहीं, उसको परवाह नहीं कि यूट्यूब पे क्या हो रहा है, उसको पता नहीं क्या हो रहा है आपके फेसबुक पे, ट्विटर पे। तो उनको कोई उस चीज से लेना देना ही नहीं है। उन्होंने अपने सारे टूल्स भी बनाए हुए हैं, उन्होंने अपनी सारी वीडियोस के लिए भी अपनी सारी चीजें बनाई हुई हैं। चाइना की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो बिल्कुल एक अलग दुनिया उनकी अपनी है और वो अलग से जी रहे हैं। वो उनको उस तरह की सोशल मीडिया का प्रॉब्लम भी नहीं है जिस प्रॉब्लम को हम इस बुरे तरीके से फेस कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी फेस कर रही है। तो इससे पीछे अगर आप देखें तो वो सिस्टम्स होते हैं, वो इन प्लेस होते हैं। उन्होंने उस सिस्टम्स को लिया, उन्होंने वेस्ट से सारी चीजें ले ली हैं। और अब इस वक्त अगर आप देखें कि वहां पे एक हाइब्रिड कैपिटलिज्म है जो वहां पे चल रहा है, लेकिन उन्होंने सारी चीजों को ओपन नहीं कर दिया, अपनी सोसाइटी को भी बिल्कुल इस तरह से नहीं छोड़ दिया कि ले जी आप वो जो मर्जी होता फिरे। उन्होंने चीजों को कंट्रोल किया हुआ है। जफर साहब को याद होगा, वो मैं भी बहुत पुराना हूँ, शेख जफर शेख साहब भी थोड़ा सा होगा कि अब पीटीवी जब चलता था तो रात को तकरीबन 11-12 बजे के बाद ना वो लाइनें आ जाया करती थी, वो जी हाँ। ग्रीन ब्लू। तो वो उसके बाद ये होता था कि भाई अब आपके बाद जो है ना वो आपकी ट्रांसमिशन का टाइम खत्म हो गया है, अब आप आराम करें। लेकिन ऐसे ही। ट्रांसमिशन है, आप सो भी रहे हैं तो ट्रांसमिशन चल रही होती है। तो अब तो कोई बिल्कुल ही किसी किस्म की यहाँ पे तो कदगन नहीं है। तो जहां तक बात है कंट्रोल की, तो कंट्रोल तो नहीं हो सकता अगर ये पैकेज है सर। ये जिस तरह मैं कल भी बात कर रहा था कि जो मीडियम इज द मैसेज, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अब कंटेंट तो इम्पोर्टेंट रहा ही नहीं है। जब जो पूरे का पूरा आपको एक मीडियम आ रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के साथ आ रहा है, वो अपनी पूरी की पूरी एक सारी चीजें लेके आ रहा है, तो वो आपको करना है। एक वक्त अखबार था तो अखबार का पेट भरना बहुत मुश्किल होता था, खबरें ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ती थी और उसको भरना पड़ता था कि अब क्या करें। अब सूरत हाल ये है कि डे एंड नाइट आपका मीडिया चल रहा है, टेलीविजन भी चल रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे भी हर कोई एक्टिव है, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, हर सेकंड में आपकी सारी चीजें हो रही हैं। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम है। अगर आप ये चाहते हैं कि जी आप इसको किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल तो आप इसको कर नहीं सकते। अभी तो ये हम सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा फिनोमेना और आने वाला है, बल्कि आना भी शुरू हो गया है, वो डीप फेक का है। और दैट इज वेरी डेंजरस और बहुत तबाहकुन है। मतलब है कि पूरे के पूरा शक्ल उठा के, आवाज उठा के आपकी मेरी किसी की भी लगा दी जाएगी और पता ही नहीं लगेगा कि अयाज खान बोल रहा है, मंसूर साहब बोल रहे हैं या बिलाल साहब बोल रहे हैं। दैट हैज टू कम। और उसके ऊपर अभी मैं कल ही टॉम क्रूज की एक वीडियो देख रहा था, वो एक्टर है और तो आई वाज अमेज्ड कि ये लगता ही नहीं था कि कोई और बंदा है या वो है। तो आप खुद सोचिए कि आने वाला वक्त कितना जो है डिफिकल्ट है और क्या है इसमें हो क्या सकता है। हो ये सकता है कि आपको वो चीजें कुछ ना कुछ कंट्रोल करनी पड़ेंगी। अगर आप उनको कंट्रोल कैसे करेंगे, या तो आप इसके साथ अपने जो है चाइना की तरह करें कि जी आप अपनी ही कोई नई प्लेटफॉर्म बना लीजिए, आप नए ही अपने ही कुछ ना कुछ चीजें कर लीजिए। लेकिन हमारे पास तो वो कैपेसिटी ही नहीं है, हम तो उस तरह की चीजें कर ही नहीं सकते। तो हम जिस तरह का हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है, जिस तरह का हमारा मुआशी सिस्टम है, अब देखें ना, हमारी अगर हुकूमत को देख लें या फिर हमारे मुआशी सिस्टम को देख लें, तो सब कुछ मार्केट के ऊपर छोड़ा हुआ है कि जो मार्केट ने करना है वही सिस्टम चलना है। तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द मार्केट। और फेक न्यूज जो है वो एक कमोडिटी बन चुकी है सर, और वो बिकती है और इतनी ज्यादा बिकती है कि उसके मुकाबले में आपकी न्यूज कहीं इधर उधर कहीं दब के रह जाती है। तो ये पूरा सिस्टम है। तो मुझे कोई इस तरह की चीजें ठीक होती उस तरह से नजर नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर है कि लोगों को एजुकेट कर दिया जाए, लोगों को अवेयरनेस अगर दे दी जाए, वो समझ जाएं। जिस तरह से कहा कि हम तैयार नहीं थे, मंसूर ने बिल्कुल जबरदस्त बात की कि वी वर नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर सोशल मीडिया ना। तो अब गांव के एक आदमी के पास जिसने कभी टेलीफोन जो एक क्रैडल वाला था उसको इस्तेमाल नहीं किया था, और उसको अचानक आप एंड्रॉयड आपने दे दिया, तो उसने को तो जो आना ही है उसने उसी को इस्तेमाल करना है। इसी तरह से बाकी लोगों का भी हाल है। बहुत बड़ी आबादी जो हमारी है उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। वेस्ट की अगर बात करें तो वहां पे भी मसाइल डेफिनेटली हैं, जिस तरह जफर से शेख साहब ने आइडेंटिफाई किया। बट वो मसाइल कुछ और तरह के, हमारी तरह नहीं है कि एक खबर आई और उसके पीछे
पागलों की तरह सारे ही लग पड़ते हैं पागलों की या वो तरह करते हैं। लगे, बिल्कुल। उस चीज से हमें निकलने के लिए मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद तो नजर नहीं आ रही, बहरहाल देखें शायद कोई चीज समझ मंसूर, में। आखिरी वर्ड्स, यानी कि 1 मिनट है आपके पास, आप क्या कहोगे? बिलाल साहब, मेरा ख्याल है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, उसका सबसे बड़ा मतलब मसला ये है कि हम मोनो एथनिक भी हैं, मोनो सेक्टेरियन भी हैं, मोनो रिलीजियस सॉरी मल्टी एथनिक भी हैं, मल्टी रिलीजियस भी हैं, मल्टी सेक्स भी हैं, हम कई फिरकों में बटे हुए हैं। हमारे 1 किलोमीटर दूर जाके जुबान तब्दील हो जाती है। चाइना की जो मिसाल है वो उनकी 3000 साल तारीख है, वो सारे कम्युनिस्ट हैं, वो सारे चीनी बोलते हैं, उनका एक फिरका। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि हम सब इतने ज़्यादा डिवाइडेड है ना कि उस तरीके से वो चीज़ें नहीं हो सकती जो चाइना, ईरान या अरब वर्ल्ड में हो सकती हैं, या फिर किसी हद तक अमेरिका में होती हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसको रेगुलेट हम बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। मतलब इजीली ना भी करें तो एक ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं कि जिससे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। आपको याद होगा जब ब्लास्फेमी का इशू आया था तो काफ़ी अर्से के लिए यूट्यूब यहाँ पे बंद रही। उसके बाद उनके साथ काफ़ी मुज़ाकरात हुए, कुछ चीज़ें उन्होंने मान ली, कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं मानी। फिर फेसबुक यहाँ पे तवील अर्सा बंद रही, और फिर उस पर भी काफ़ी डायलॉग होता रहा। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपने जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जितने भी ये मैनेजमेंट्स हैं उनके साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। जैसे अभी खुद मिसाल यहाँ पे दी गई, शायद जफर साहब ने दी थी कि इंडियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि आप ये चीज़ रोकें या हमें मालूमात दें। कम से कम वो बात तो कर रहे हैं उनके साथ, या अमेरिकन ये कहते हैं। अब उन्होंने एक चीज़ ये भी शुरू कर दी है कि कोई अगर मशहूर शख्सियत कोई फेक न्यूज़ देती है तो साथ वो नीचे ट्विटर मेंशन भी कर देता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं है। मिसाल के तौर पर ट्रंप ने जब इल्जाम लगाए थे, रील के एलिगेशंस लगाए थे, तो वहाँ से ट्विटर ये भी कहता था ये ट्रंप साहब के जो क्लेम्स हैं ये वेरीफाइड नहीं है, तो आप अपने खर्चे पे जो है ना इस पर यकीन करें या ना करें। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस पे गवर्नमेंट लेवल पे एक तो पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इन फेक न्यूज़ पे, इस तरह के प्रोपेगेंडे पे नजर रखे, ताकि किसी और ईयू डिसइंफो लैब की टाइप की कोई एजेंसी उसको जरूरत ना पड़े कि वो हमारे लिए वो चीज़ें अफशा करे। हमारे पास खुद ये चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल और सही दूसरी है। चीज़ ये है कि इन प्लेटफॉर्म्स के साथ कंटिन्यूसली राब्ते में रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन थी और इसको हम कंटिन्यू अगले हफ्ते दोबारा करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात करूँगा, वो ये है कि जब डायरेक्शन हो ना, अवाम के पास हुकूमत की डायरेक्शन हो, अवाम की डायरेक्शन हो, तो बहकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब डायरेक्शन ना हो, कभी आप इस साइड पे जा रहे हैं, कभी उस साइड पे जा रहे हैं, तो आपको बहकाना बड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये कि लीडरशिप के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि डायरेक्शन एक डिफ़ाइन करें, पाकिस्तान की डायरेक्शन के किस साइड पे हमने किस तरीके से बढ़ना है। और उसके लिए जो है आप जिस तरह घर वालों के साथ करते हो, तो ये पूरी कौम जो एक घर वाले ही हैं। और सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, सरहद, गिलगित बल्तिस्तान, अगर तारीख़ पाकिस्तान पढ़े तो सब ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो सब को साथ लेके उनको एक सबको एक डायरेक्शन होके सोचना है। पर एक होके और एक डायरेक्शन की तरफ लेके चलना है। जब डायरेक्शन मिल जाएगी ना, सिमत मिल जाएगी, तो सफ़र आगे का ही होगा, पीछे का नहीं होगा। और सोशल मीडिया के किसी भी किस्म के थ्रेट को ये कौम बड़े इफेक्टिवली हराएगी, और ये हमने साबित किया है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।